जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और आपको एक बार फिर से अपने इस चैनल में वेलकम करता हूँ, जिसका नाम टेक्नोलॉजी की उल्टी दुनिया है। और आज की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। किस लिहाज से, देखते हैं आगे चल के। अगर आपने आज तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो सिर्फ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको वक्त पे मिल सकें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोग्रामिंग। अच्छा, प्रोग्रामिंग। हम्म मैं प्रोग्रामर नहीं हूँ, नहीं मुझे कोडिंग आती है। तो फिर हम प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे? हम चैट जीपीटी के जरिए कराएंगे, छोटे छोटे टूल्स डिज़ाइन करेंगे। ये आपको आना चाहिए। अब अगर आप प्रोग्रामर नहीं हैं, इसके बावजूद आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप प्रोग्रामर हैं और आपने आपको अपडेट नहीं किया हुआ, तो जाहिर सी बात है चैट जीपीटी प्रोग्रामिंग कर देगा आप जैसी, और फिर जो है कंपटीशन नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसा प्रोग्रामर है जो हाई लेवल का है, तो उसको बिल्कुल एक्सपर्ट होना पड़ेगा। अपनी एक पिक तक पहुंचना पड़ेगा, हाई पिक तक पहुंचना पड़ेगा, जब जाके ही वो अपना असल पोर्टफोलियो शो कर सकेगा। क्योंकि चैट जीपीटी प्रोग्रामिंग करके दे देता है, तो यानी एक नॉन प्रोग्रामर भी प्रोग्रामिंग कर लेगा चैट जीपीटी के जरिए। और अगर आप प्रोग्रामर हैं और आप चैट जीपीटी जैसी ही प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो फिर आप में और चैट जीपीटी में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो उसका मतलब ये है कि आपको जो है अपना वो हाई लेवल का अपडेट करना पड़ेगा। आप अपने आप को अपडेट करते रहें प्रोग्रामर। लेकिन मैं प्रोग्रामर नहीं हूँ, तो मुझे चैट जीपीटी के जरिए प्रोग्रामिंग करने आ गई है, तो मैं उसके जरिए करूँगा। और एक टूल कुछ जनरेट करके आपको दिखाऊंगा आज की वीडियो के अंदर। आज हम लोग एक ऐसा टूल जनरेट करना सीखेंगे जिसके अंदर आपने जैसे कि उसकी मिसाल मैं इस तरह से दे सकता हूँ। आप शॉपिंग मॉल गए होंगे या मॉल गए होंगे या सुपर मार्ट गए होंगे, जहाँ पे आप ग्रोसरी शॉपिंग कर रहे होते हैं, एंड में बिल बना रहे होते हैं, बिलिंग कर रहे होते हैं। और आपने ये देखा होगा कि वो जो है क्यू, एक कोड होता है, बार कोड होता है, वो उसको स्कैन करता है, सारी डिटेल आ जाती है, वहाँ पे कैलकुलेट होता है। और फिर एक तरीके आपकी इनवॉइस जनरेट हो जाती है, यानी बिल जनरेट हो जाता है। आम सामान में तो आप लोग उसको रसीद कहते हैं, कि टोटल बिल कितना हो गया, वो पर्ची जो आपको दी जाती है वो इनवॉइस होती है। इनवॉइस आज हम सीखेंगे कि इनवॉइस कैसे जनरेट करते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि ऊपर जो है लोगो लगा हुआ होता है एक पर्सनल ब्रांड का, यानी ऊपर जो पर्सनल जो आपका जैसे कोई भी ब्रांड ले रहे हैं, उसका ब्रांड का लोगो ऊपर लगा होगा, फिर उसकी सारी डिटेल्स नीचे आ रही होंगी। और फ़ोन नंबर, एड्रेस, ये सारे एक बिल बनते हुए तरतीब आती होगी नीचे तक, और फिर बिल आपका बनता होगा। आज हम वही सीखेंगे किस तरीके से हम बना सकते हैं। चैट जीपीटी इसमें हमारी ज़रूर मदद करेगा। और अगर मैं चैट जीपीटी के जरिए आप ये बना सकता हूँ, तो उसका मतलब ये है कि अगर एक प्रोग्रामर भी ये बना रहा है, तो वो बहुत गलत कर रहा है, उसको अपने अपग्रेड करना पड़ेगा। हाँ, एक हाई लेवल की इन्वेस्ट अलग बनती है, उसके अंदर फुल प्रॉपर एक मतलब फुल एक स्ट्रक्चर की साइड डिज़ाइन किया जाता है, जिसके अंदर सिर्फ ऐसा नहीं होता कि हमने जो है ऊपर ऊपर से डिज़ाइन कर लिया, नहीं, वो प्रोग्रामर एक बिल्कुल बेसिक्स टू एडवांस लेवल तक एक चीज़ को देख रहा होता है कि कोई वायरस अटैक ना कर ले, ये प्रॉपर सेफ बनी जाए, इसको हार्डली मतलब सिक्योर किया जाए। ये सारे काम को मद्देनजर रखते हुए प्रोग्रामर एक प्रोग्रामिंग कर रहा होता है। लेकिन जाहिर सी बात है चैट जीपीटी के जरिए कराऊंगा, मैं प्रोग्रामर नहीं हूँ। अगर आप लोग देख रहे हैं, और तो फिर अगर आप भी प्रोग्रामर नहीं हैं और आप ग्राफिक कंटेंट क्रिएशन है, तो आपको ये तो आता होगा। आज तो आप ये सीख लेंगे। लेकिन याद रहे कि ये फिर सिक्योर वैसा नहीं होगा जिस तरह से सिक्योर होना चाहिए प्रोग्रामिंग के जरिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बातें बहुत हो गई हैं। तो मैं सबसे पहले चैट जीपीटी को लिख देता हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे आई। मैं चैट जीपीटी पे सीधा आ गया हूँ। क्रिएट इनवॉइस सॉरी, जनरेट है फॉर माय पर्सनल ब्रांड। पर्सनल ब्रांड होना चाहिए। अच्छा, अब ये तो हो गई। अब उसके अंदर मेरे को क्या क्या स्ट्रक्चर्स चाहिए, ये तो मैंने लिख दिया कि मेरे को एक इनवाइस ऐप जनरेट करनी है पर्सनल ब्रांड के लिए। तो उसके अंदर मेरे को क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले मैं उसको साथ में एक लोगो भी प्रोवाइड कर देता हूँ। कोई भी लोगो हो सकता है। मैंने जो है यहाँ से उठा लेता हूँ, कोई भी, मैंने ये रैंडम उठा लिया है। ये एक रैंडम उठा लेते हैं यहाँ से। सही, ये रैंडम मैंने लगा दिया है, सही है। इन विच logo is present at top, which I provided to you
सिमिलरली और क्या क्या होनी चाहिए इसमें चीज़ें? सिमिलरली ब्रांड, अब सिमिलरली है एडिटेबल, एडिटेबल भी लिख दें ताकि ये आप एडिट कर सकें। एडिटेबल ब्रांड, अब ये क्यों एडिटेबल है, ये जब हम जनरेट करके आएंगे तो आपको दिखाएंगे। एडिटेबल ब्रांड नेम होना चाहिए, इसके अलावा उसके अंदर उसका कॉन्टैक्ट इन्फो होना चाहिए। कॉन्टैक्ट के अंदर कॉन्टैक्ट इन्फो लगा दें आप लोग। इसके अलावा एड्रेस होना चाहिए और साथ में इनवाइस नंबर, आपने देखा होगा इनवाइस नंबर होता है जिसको स्कैन करता है, सारी डिटेल आ जाती है, हाँ हमने ये परचेज किया था, जब आप इसको रिटर्न करने जाते हो, एक्सचेंज करने जाते हो। इनवाइस, मैंने बोला इनवाइस नंबर होना चाहिए विथ बार कोड। और उसके अंदर आपने क्या क्या देखा होगा, एक आप बिल देख लें, उसका नाम देख सकते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी जाती है और क्या क्या पूरा स्ट्रक्चर बना होता है। इसके अलावा मेरे हिसाब से उसके अंदर हमारे पास जो है और क्या होना चाहिए, बारकोड आ गया, और बारकोड इन इमेज, क्या छोड़ दें, बारकोड लिखते हैं खाली अभी फिलहाल, और क्या देता है देखते हैं। इसके अलावा जो है क्लाइंट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्लाइंट नेम होना चाहिए, और साथ जो होना चाहिए, ये मैं अभी ना पूरा स्पीड में लिख देता हूँ ताकि आपको वीडियो शॉर्ट लंबी ना हो ना। अच्छा, मैंने आगे क्या लिख दिया, जैसे एडिटेबल होना चाहिए, एडिटेबल होना चाहिए, आइटम जिसका ऐड कर सकें। और फिर उसके बाद मैंने बोला कि है ना, ऑल दो थिंग्स दैट यू थिंक टू बी ऐड इन इट, सो एड्स कर दिया जाए, आप ऐड कर दें इसको, सही है। और सो इन इट सो ऐड। और उसके अलावा मैंने बोला है अब हम जो इनवाइस जनरेट करेंगे वो किस फॉर्म में होना है, पीडीएफ के फॉर्म में होना चाहिए या फिर किस तरह की फॉर्म में होना चाहिए, ये भी एक सवाल बनता है। तो पीडीएफ के फॉर्म में होना चाहिए, एंड हैव लिख दें पीडीएफ सेव ऑप्शन, पीडीएफ के अंदर सेव हो सके। अच्छा जी, पीडीएफ के अंदर सेव ऑप्शन हो जाए। और क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से इतना बहुत है। अच्छा, सो अब मैं इसको लिख देता हूँ कि पीडीएफ के अंदर सेव का ऑप्शन आ जाएगा। इसके अलावा मैं इसको ये भी लिख देता हूँ, कहना सो गिव मी HTML CSS एंड जावा स्क्रिप्ट कोड। अब ये मैं इसको ये भी लिख दिया है, अब ये मेरे को दे देगा, कोड जनरेट का टाइम लेगा। सो देखते हैं किस तरीके की देता है चीज़ें, ये देख सकते हैं, ये जनरेट करके दे रहा है मुझे, और इसने यूँ कर जनरेट करके दे दिया है। फिल वक्त मैं आपको एक टूल की तरफ ले जाता हूँ जब तक ये जनरेट हो जाता है, और वो टूल का क्या नाम है, आप गूगल पे जाएं, सर्च करें कोड पेन के नाम से, ये कोड पेन आएगा, आपने कोड पेन ओपन कर लेना, सबसे पहले जब तक वो जनरेट होगा। अब ये क्यों ओपन करना है ये अभी मैं आपको बताऊंगा। स्टार्ट कोडिंग पे क्लिक करें फटाफट, और इसकी क्या लॉजिक है, जब तक हम यहाँ पे देखते हैं इसने क्या जनरेट कर दिया। कोड पेन पे आ गए, आपने स्टार्ट कोडिंग में क्लिक किया, साइन अप कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इस यहाँ पे आके रुक जाना है और सबर करना है। यहाँ पे इसने हमें जनरेट करके दे दिया है। चाहता हूँ तो मैं यहाँ से प्रीव्यू भी करके देख सकता हूँ, और प्रीव्यू होके ये देखें, ये पूरी मतलब हर एक चीज़ आ रही है। लेकिन मेरे को यहाँ से नहीं करना, कुछ वजूहत हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ से करूँगा तो ना ये देखो यहाँ पे लोगो शो नहीं हो रहा, बाकी सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन अब जैसे कि आइटम आ गया, उसकी प्राइस आ गई। अच्छा, इसके अंदर इसने सारी चीज़ें तो ऐड कर दी हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी इसने ऐड नहीं की हैं, वो क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन फिल वक्त हम उसको यहाँ से प्रीव्यू को स्टॉप करते हैं, कोड को कॉपी करेंगे और कोड पेन पे आ जाएंगे। तभी मैं कोड पेन पे आया था, अब उसकी क्या लॉजिक है अभी आपको दिखाता हूँ मैं। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले जो हमें चीज़ें चेक करनी है, देखो एक तो ब्रांड नेम, ये तो एडिटेबल है, सही है। देखो यहाँ पे ये हम अपना ब्रांड का नाम डाल सकते हैं, कुछ भी आप डाल दें, मैं यहाँ पे नाइक डाल देता हूँ सपोज करें। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फो के अंदर आप कभी कोई भी नंबर डाल दें, मैं ये डाल देता हूँ, एड्रेस आ जाएगा, सही है। इसके अलावा अब जो मेरे को ये देखना है, इनवाइस नंबर, इनवाइस नंबर चल रही है या नहीं चल रही, देखें ये चल रही है, ये भी ठीक है, इनवाइस नंबर भी काम कर रही है। लोगो हमारा काम नहीं कर रहा, लोगों के अंदर थोड़ा सा मसला आ रहा है। और एड्रेस आप डाल दें, कोई भी
डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे कराची लिख देता हूँ फिल वक्त शॉर्टली। कराची के बाद जो है हम देखो ये वही कोड्स हैं जो स्कैन हो रहे होते हैं, आप रसीद देख सकते हैं। क्लाइंट का नाम लिख देते हैं, कुछ भी लिख दें। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैन, या चलो मैं अपना नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे नंबर लिख दें, कुछ भी डाल सकते हैं नंबर, मैंने डाल दिया। डेट आ गई, डेट आप जो है डाल सकते हैं, ये भी एडिटेबल है। अच्छा आइटम, ये सारी चीज़ें तो जा रही हैं। मेरे को देखना है ये पीडीएफ ना सेव करता है नहीं करता, कर देता है। अब मैं पीडीएफ ओपन करनी है, ये पीडीएफ क्यों ओपन किया अभी यही मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूँ, अब देखो इसने यहाँ पे सारी चीज़ें मुझे दे दी हैं, लेकिन ये प्रोफेशनल नहीं लग रहा ना। इसने मेरे को यहाँ पे लोगो ऐड करके दिया है, बाकी सारी चीज़ें इसने बेहतरीन दी हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मुझे एक चीज़ इसने नहीं दी है, वो है लोगो और ब्रांड नेम। मैं थोड़ा सा इसको बीच में सेंटर में रखना चाहता हूँ। देखो ब्रांड नेम यहाँ पे आ रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा। चले ये भी ठीक है। और फिर इसने क्या किया है, इसने क्या गड़बड़ कर दी है, इसने एक और गड़बड़ ये की हुई है कि यहाँ पे देखो इसने कॉन्टैक्ट इन्फो नाम जो होना चाहिए क्लाइंट नेम, ये यहाँ पे ये भी नहीं डाले। तो पीडीएफ के अंदर अब देखो डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन यहाँ पे इसने साथ में सेव कर दिया है, ये भी अच्छा नहीं लग रहा। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो उसको मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा मॉडर्न करके दे दे मुझे, गिव मी मॉडर्न स्टाइल। अब देख सकते हैं ये मुझे कह रहा है कि इसने जो है पूरा चेंज करके दे दिया है। और अब मेरे को क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है, फिर से पेन टूल पे आना है और यहाँ पे कर देना है पेस्ट, सिंपल। आप देख सकते हैं कि ब्रांड नेम आ गया यहाँ पे सेंटर में। जो जो मैंने इसको चेंजेस करने को बोला था वो उसने कर दी हैं। अच्छा इसके अंदर दो चीज़ें और ऐड की जा सकती हैं, वो क्या है अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। अब मैं लिखता हूँ उसको ऐड आइटम बारकोड नंबर ऑनली। सिर्फ बारकोड नंबर चाहिए, कोई मतलब जैसे इमेज जनरेट होकर वहाँ पे आ रही थी ना वो ऊपर इन्वेस्ट नंबर, वैसे नहीं चाहिए। एंड डिस्काउंट या डिस्काउंट एक ऐड कर देते हैं हम लोग। साथ में जो है जीएसटी टैक्स जो होता है वो ऐड कर देते हैं और फिर इसको बोलते हैं जनरेट करके दे। जब तक जनरेट होके आता है वेट करें आप लोग। जैसे कि मैंने आपको बोला, मैंने उसको कहा कि अपडेट करके दो मेरे को कुछ चीज़ें जो मैं अपडेट करनी है। मैंने वापसी यहाँ पे आना है कोड पेन पे और यहाँ पे कर देना है पेस्ट। अब देखें, अब आप लोगों को सवाल आएगा सर जी के आपने पूरा बना के हमें दिखा दिया, सही है, बात समझ में आ गई। लेकिन लेकिन एक चीज़ समझ नहीं आई, ये लोगो क्यों नहीं आ रहा। लोगो इसलिए नहीं आ रहा, जब आप प्रिंट करेंगे तो लोगो आ जाएगा। अब इस वक्त इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा क्योंकि मैं इसको कर रहा हूँ फ्री वर्जन में यूज़। अगर मैं इसको जो है लॉग इन कर लूँगा तो यहाँ पे लोगो होना शुरू हो जाएगा। अब वो इमेज क्यों नहीं जनरेट कर रहा, उसकी कुछ अपनी पॉलिसीज होती हैं। जैसे ही मतलब वो होगा तो ऐड हो जाएगा। अब मैं यहाँ से अपना ब्रांड नेम डाल सकता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं डाल देता हूँ नाइक, नाइक डाल देते हैं, जो भी स्पेलिंग है। कॉन्टैक्ट इन्फो के अंदर मैं डाल देता हूँ कुछ भी, जैसे ये नंबर डाल दिया। एड्रेस में कराची डाल देता हूँ, सही है। और इनवॉइस नंबर में डाल देता हूँ, ये डाल देते हैं, सही है। साथ में जो है कुछ टैक्स ऐड करना है वो भी ऐड कर दें यहाँ पे आप लोग, सही है। काफ़ी ज़्यादा इसमें मुझे चेंजेस करके दे दी हैं और बाकी चेंजेस आप लोग खुद कर लें भाई, इतना टाइम नहीं। ऐड आइटम, अब आइटम डाल के हम देख लेते हैं आइटम डल रहा है या नहीं डल रहा है। अब मैं इसके डालना एक शूज़ डाल देता हूँ, सही है। बारकोड डालना है, बारकोड में डाल देता हूँ 222 जैसे मैंने वो बताया, क्वान्टिटी 1। और प्राइस जो है आप डाल दें 2000, चलें सही है। 2000 ये आ गए, ये यहाँ से हटाया 2000। अभी देखें यहाँ पर 2000 टोटल भी आ रहा है, ये सब भी आ रहा है। अभी मैंने डिस्काउंट और जीएसटी ऐड नहीं किया है। एक और आइटम ऐड करना हो वो भी कर सकते हैं, रिमूव करना हो वो भी ऑप्शन है। मैं लिख देता हूँ स्नीकर लिख देता हूँ खाली, साथ में बारकोड डाल देता हूँ, कुछ भी आप डाल दें। क्वांटिटी मैं इसकी 2 कर देता हूँ। प्राइस में इसकी 1 की लगाऊंगा तो ऑटोमेटिकली 2 के आ जाएंगे, 1000 डाल देता हूँ। या चलें 1000 अच्छा नहीं लग रहा मुझे, 6000।
12,000 हो जाएंगे। 2,000 को या और ऐड करेगा ऑटोमेटिकली 14,000 हो जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें ऐड हो रही है, मैं बस चीज़ें डालता जा रहा हूँ, ऐड खुद ब खुद हो रहा है। डिस्काउंट डालना है, कितने परसेंट डिस्काउंट चल रहा है, सपोज कर लें 10% डिस्काउंट इस दौरान चल रहा है मार्केट में, सही है। और साथ में जो है मैं यहाँ पे अब ऐड कर देता हूँ जीएसटी, कितना परसेंट है भाई, वो डाल देना 11%। इस तरीके से ये टोटल आ जाएगा। डाउनलोड पीडीएफ, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, चाहे तो एक नहीं दो कर सकते हैं। और ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं, ये सारी जो है अकाउंट इन्फॉर्मेशन आ गई यहाँ पे इस तरीके से। और जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जिस तरीके से आपको एक बिल में नज़र आ रहा होता है, शो हो रहा होता है, जैसे आपने कोई भी परचेज की होती है चीज़, कैसे रसीद एक आ रही होती है, बिल्कुल उसी तरीके से प्रिंट होके आएगा। अब यहाँ पे लैपटॉप में क्यों उस तरह से शो हो रहा है या कंप्यूटर है आप लैपटॉप में, तो आप जब भी एक काम करें, जब भी आप मार्ट जाएँ या शॉपिंग मॉल जाएँ तो आप वहाँ पे देखिएगा कि उनके जो कंप्यूटर में होगा उसी तरीके से आ रहा होगा, लेकिन जब आप प्रिंट करेंगे तो उनका यहाँ पे लोगो भी आ जाएगा, ये सारी चीज़ें ठीक होकर आएंगी। अब वो क्यों होता है, क्योंकि हम यहाँ पे हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर में स्क्रीन बड़ी है तब इस तरह से शो कर रहा है, लेकिन ये सारे ऑप्शन जब हट जाते हैं जब आप प्रिंट कर रहे होते हैं, तो ये फ़र्क है। मैंने जब इसको चैट जीपीटी को बोला कि भाई ये क्यों डाउनलोड का ऑप्शन पीडीएफ के अंदर शो हो रहा है जब मैं पीडीएफ डाउनलोड कर लेता है डाटा, तो उसने बोला ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती हैं जब आप उसको डालते हो। इसी तरीके से मैंने एक और यहाँ पे पीडीएफ का स्टाइल जनरेट किया है, और वो कौन सा है ये देख सकते हो। एक तो ये हो गई, एक और मैंने जनरेट किया है, मैं को अभी दिखाता हूँ। वेट, ये देखो, ये मैंने जनरेट की है। अब देखो ये भी इनका जनरेटर बीच में आ गया है। अब ये भी अच्छा नहीं लग रहा ना यहाँ पे ऐड किया हुआ, तो उसको भी हम हटा सकते हैं, कंपनी का नेम, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सही हो जाती हैं जब आप प्रिंट करते हो। आज चाहे तो प्रिंट करके देख भी सकते हो, फोटो स्टेट के बाद जाओ प्रिंट करके देखो, तो ये सारी सही हो जाएंगे, अब ये देख सकते हो। इस तरीके से जो है आप एक इनवॉइस ऐप जनरेट टूल कर सकते हो। और अब इसका करना क्या है, मैंने यहाँ को सिखाया क्यों, उसको आप जो है जाके पब्लिक कर सकते हो, किस पे, इसको आप पब्लिक कर सकते हो, वेबसाइट अपनी लॉन्च कर सकते हो, उसको गूगल पे पब्लिक कर सकते हो, एड्स उस पर रन कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको एडेंसिंग की तरफ से, गूगल एडेंसिंग की तरफ से आपको जो है एडवर्टाइजमेंट, आप जब उस पर ऐड अपना डालोगे तो उससे क्या होगा, आपके एड जनरेट होगे और आपको मनी आएगा, पैसा आएगा इस तरीके से। तो मेरा आज की वीडियो सिर्फ इतनी ही थी कि किस तरह से हम एक टूल जो है बना सकते हैं। बाकी एड वेबसाइट कैसे बनाएं, इसको वेबसाइट में कैसे लाके दें, और फिर उसको एड्स कैसे चलाएं ताकि साथ ऐड भी चलने और अपनी वेबसाइट भी बन रही हो और उस पर क्लाइंट जो है काम भी कर रहा हो, वो एक अलग वीडियो आएगी। अगर आप उसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट इसके सबसे ज़्यादा होंगे, तो कमेंट अगर आप ज़्यादा करेंगे इस पर तो वो भी सिखा दूंगा मैं। बस आज के लिए इतना ही है, वीडियो लंबी हो गई है, और जब तक कि मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।